ठीक है। अच्छा प्रीपोजिशन क्या बताती हैं, जैसे जिस तरह से एडजेक्टिव्स पार्ट ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते थे, इसी तरह से प्रीपोजिशन क्या करती हैं, प्रीपोजिशंस रिलेशन बताती हैं, और वो रिलेशन किसके बीच में बताती हैं, वो रिलेशन अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का अपने पहले आने वाले वर्ड से रिलेशन बताती हैं। क्लियर हुई बात। जैसे ये वाला सेंटेंस था, हमने इसको ब्रेक डाउन किया था, इज़ार में हमारी मेन वर्ब होती है। कि किसी भी सेंटेंस को देखते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्ब ढूंढते हैं। तो इज़ार में क्या होती है, वर्ब होती है, वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो देयर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट होते हैं तो नाउन या फिर होता है प्रोनाउन। देयर किसी का नेम तो है नहीं, देयर किसी का नेम तो है नहीं, तो ये क्या हुआ, नाउन नहीं हुआ, नाउन नहीं हुआ तो ये प्रोनाउन हुआ। इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है मेरे बच्चों, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि हम हल्का फुल्का खाएंगे इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट मान कर चलेंगे। तो अब बोल क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये हम जो है बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा तो अब बोल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे नाउन या फिर नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो अब बोल क्या किसी चीज़ का नाम है, हाँ नाम है। अगर नाम है तो ये बच्चा हुआ क्या, नाउन हुआ। क्लियर हुई बात। अच्छा ए एन और दा क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। अच्छा अंडर क्या होता है, अंडर एक प्रीपोजिशन होती है। और प्रीपोजिशन आते ही हमें क्या ढूंढना होता है, उसका ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है भाई, टेबल, द टेबल आ रहा है। द टेबल में क्या है, टेबल एक नाउन क्या है ना, ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। और ये ऑब्जेक्ट वर्ब का है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो हमारे केस में क्या है, टेबल एक चीज का नाम है, नाम है तो क्या हुआ ये नाउन हुआ। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, सीता डिड नॉट एग्री विद मी। अब यहाँ पर जो है देखिए, डिड एक सीता क्या एक वर्ब हुई, नहीं क्या डिड एक वर्ब हुई, हाँ डिड एक वर्ब हुई। क्या एग्री एक वर्ब हुई, हाँ एग्री एक वर्ब हुई। एग्री मतलब सहमत होना, एक जो है एक्शन है। तो इसमें कितनी वर्ब हुई हमारी, एक वर्ब हुई, एक से ज्यादा हुई, एक से ज्यादा वर्ब हुई। जब एक से ज्यादा वर्ब्स होती हैं तो बाद वाली वर्ब्स को हम मेन वर्ब कहते हैं, पहले वाली वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। और वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले है क्या, सीता, तो सीता हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सीता क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। इतनी बात क्लियर है। अच्छा और वर्ब के सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं। क्या सीता किसी का नाम है, हाँ नाम है तो क्या है, ये नाउन हुआ। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा ये विद क्या है, प्रीपोजिशन है। विद क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन देखते हैं हम क्या करते हैं, उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मी क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा मी ऑब्जेक्ट हुआ किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो हमारे केस में मी क्या किसी का नाम है, मी किसी का भी नाम नहीं है। यानी कि जो ये सेंटेंस कह रहा है वो अपने नाम के प्लेस पर मी का यूज कर रहा है। और नाउन होते हैं नाउन, और नाउन के प्लेस पर यूज किए हुए वर्ड होते हैं हमारे प्रोनाउन। तो मी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में क्या है, एक प्रोनाउन है। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा मैंने आपको ये तो बता दिया कि बच्चों प्रीपोजिशन हो तो वो जो है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले सेंटेंस में ये जो प्रीपोजिशन है ये टेबल का बोल से रिलेशन बता रही है। ये बात बतानी मैं आपको समझाने भूल गया था। ये अंडर जो प्रीपोजिशन है क्या बता रही है, ये टेबल का बोल से रिलेशन बता रही है। ये जो बोल और टेबल है उनका रिलेशन क्या है, बोल टेबल के ऊपर है, बोल टेबल के साइड में है, बोल टेबल के अंदर है। बोल से टेबल का रिलेशन हमें किससे समझ में आ रहा है, प्रीपोजिशन। अंडर का मतलब होता है नीचे, तो यानी कि बोल जो है वो टेबल के नीचे है। अच्छा यहाँ पर एग्री का मी से रिलेशन बता रिलेशन बताया जा रहा है। एग्री का मी से रिलेशन बताया जा रहा है कि वो एग्री है किससे, मुझसे। ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या करती है, अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का अपने पहले आने वाले वर्ड से रिलेशन बता रही है। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा अब ये अंडर और विद तो मैंने आपको जो है बता दिया, आपको पता चल गया कि ये तो क्या है जी, ये तो जो है प्रीपोजिशन है। ये क्या है, ये तो जो है प्रीपोजिशन है। क्लियर हुई इतनी बात। लेकिन क्या सिर्फ यही तो प्रीपोजिशन होती है, नहीं। तो अगर आने वाले सेंटेंसेस में जब सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे, सेंटेंस को आप तोड़ेंगे, तो कैसे पता करेंगे कि कोई पर्टिकुलर वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन है या नहीं है। तो इसलिए आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखें, ये सारी क्या होती है, हमारी प्रीपोजिशन होती हैं। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स जो है दिखाई दें तो आप समझ जाना कि ये क्या है, प्रीपोजिशन है। उसमें आता है टू, टुवर्ड्स, फॉर, सिंस, ऑन, एट, इन, इनटू, अप, डाउन, अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिटवीन, अमंग, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, बिहाइंड, बिफोर, इन, फ्रंट ऑफ, यहाँ पे स्पेस है, बिसाइड, बाय, बिसाइड्स, राउंड, अराउंड, अबाउट, ऑफ, बाय। ये क्या होती है, हमारी सारी प्रीपोजिशंस होती हैं। क्लियर हुई इतनी बात। तो